जाग रहे थे। वो 8 बजे से फिर रहा चाकू लेके। उसने मेरी अम्मी को गाली भी दी, गेट भी खटखटाया। 12 बजे करीब वो अंदर घुस आया। अब हमने क्या अपनी अम्मी को खूब बचाने की कोशिश करी। वो अम्मी पे जाकर चुटिया पकड़ कर अंदर को ले गया। 2 पेट में मारे चाकू, 1 बाहू में मारा। जैसे वे लेट गई तो एक गर्दन काट दी उनकी। एक महिला को आधी रात के समय में चाकुओं से गोदा जाता है और गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर उसके ससुराली जन है उसके ऊपर और उल्टा आरोप लगाते हैं कि इसके अवैध संबंध चल रहे थे। जिस शख्स ने उसकी गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया था, उसके ससुराली जन कहते हैं कि उसके साथ में अवैध संबंध काफी समय से चल रहे थे। अब वो किसी और तीसरे से प्यार करने लगी थी, जिसकी वजह से उसने उसे मार डाला है। मगर वही जो सच्चाई है, वो सच्चाई आज जानने के लिए हम पहुंचे हैं उसके मायके में। जो माँ है वो हरदम अपनी बेटी के साथ रहती थी, क्योंकि जो बेटी का पति है वो बीमारी की वजह से कुछ समय पहले खत्म हो गया था, तभी से माँ साथ रह रही थी। वो पूरी सच्चाई जानने के लिए हम लोग उनके मायके में पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला था, आखिर उस शख्स ने क्यों हत्या कर डाली। मैं इस वक्त बुलंदशहर के गांव ढकोली में मौजूद हूं। जो मृतका है उसका ये मायका है। माँ जी, क्या नाम है आपका? राहिल। बेटा थोड़ा इधर आ जाओ। राहिल नाम है आपका? राहिल। आपकी बेटी का क्या नाम है जो मार दी? नरगिस। नरगिस। नरगिस को क्यों मारा गया? नरगिस को ये मारा का पहले जमीन का लफड़ा चला। थोड़ा जोर से बोलिए। जमीन का लफड़ा चला। हाँ। जमीन का लफड़ा चल के उनने भाग दौड़ भी करी, हमने भाग दौड़ करी, हमारे लड़कों ने भाग दौड़ करी। ये बेकई धियों को दे दे भाई। अब जब ऐसा मसला हुआ तो उनने मुझसे नो कही, नहीं से ले जा, मैं अपने बालकों को पाल लूंगी। मेरी लौंडिया ने यूं कही, लो मैं जाऊंगी ना, बालकों में मारूंगी, यही मारूंगी, यही मारूंगी, टाइम यही काटूंगी। ये कौन कह रहा था कि यहाँ से चली जाओ? सास। सास कह भाई। जिस वक्त हत्या की गई, आप बेटी है ना उनकी, आप वहीं थे? हाँ। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाजिश है। नाजिश। क्या हुआ था नाजिश उस रात को, जिस वक्त आप सोए हुए थे, सब लोग ये जाग रहे थे, क्या हुआ था? हम जाग रहे थे। वो 8 बजे से फिर रहा चाकू लेके। उसने मेरी अम्मी को गाली भी दी, गेट भी खटखटाया। 12 बजे करीब वो अंदर घुस आया। अब हमने क्या अपनी अम्मी को खूब बचाने की कोशिश करी। वो अम्मी पे जाकर चुटिया पकड़ कर अंदर को ले गया। 2 पेट में मारे चाकू, 1 बाहू में मारा। जैसे वे लेट गई तो एक गर्दन काट दी उनकी। गर्दन काट दी। सब आप लोग वहाँ शोर और नहीं मचाया आपने? हमने फिर मेरी अम्मी को जैसे वो जाके चुपटा मैंने देखा तो मैं बाहर को आई, उनके घर भी गई। मैं घर जाके मैंने उनसे ये कहा कि मेरी अम्मी जो मार रहा था उनके घर गए थे आप? हाँ। तो मैंने कहा मेरी अम्मी को दो। तो उनकी बहू ने कहा जिन्होंने मेरी अम्मी को मारा कि अच्छा हुआ मर गई, सगले बीज खत्म हो जाएंगे। ये किसने बोला ऐसा? और शाहरुख की बहू ने, जिसने मेरी अम्मी का कत्ल करा। शाहरुख ने आपकी मम्मी को क्यों मारा, कुछ पता है आपको? पता नहीं, मेरी अम्मी से वो जबरदस्ती करता था। क्या? कि तुम मुझसे राजी हो जाओ शादी करने के लिए? हाँ। शादी करने के लिए बोला था कभी उसने आपकी बेटी से? नहीं, इतनी बात हुई जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्या बताइए। यही बताई ही उनने, था उसकी नंद ने तो दिया नंबर उसे लौंडे को। अच्छा। अब उनने उसके द्वारा फोन करा, ने तुम मुझसे शादी कर ले। अच्छा। तेरी सास तुझे परेशान कर रहा है, तुझे खर्चे के पैसे ना देवे, मैं तुझे भरपूर पैसा दूंगा। अच्छा। मेरी लड़की नहीं हो कहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं ना, मैं तुझसे शादी करूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं इसमें अपना टाइम काटूंगी। अच्छा। अब मैं तंगी उठा रही, मेरे बालक सियाने हो जाएंगे। हाँ। मैं परवस्ती हो जाएंगे, मेरा पूरा टाइम कटेगा। जमीन जो बिकी थी अभी आप आपकी बेटी क्या नाम बताया? नरगिस। नरगिस के ससुर ने जमीन बेची थी, वो जमीन का पैसा कहाँ गया? ससुर के धोरा है वो। हाँ। अब 50 लाख की अब बेकी। हाँ। तो इन्होंने कुछ तो थाने में भर दिया। शाहरुख को क्या दिया था? शाहरुख को मानने को दिया है उसे। कितने पैसे दिए? अब 5 दिए, 10 दिए, 30 दिए, अभी तो उसे ही पता होएगी जी कितने दिए। थाना इन्होंने बांध दिया, थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। हम सारा अंगूठा ले गए धोखाधड़ी से लगवा के। मैं तो अपनी उसमें बेटी के चक्कर में ही तब मुझसे धोखे में। शाहरुख तो पकड़ा गया ना? शाहरुख ना पुलिस वाले
बात शाहरुख की चल रही है, उसकी बात कीजिए अभी। हाँ हाँ तो शाहरुख का यही यहाँ तक का मैटर, उस सास ने दिए पैसे शाहरुख को, सास ससुर घेर में डोल रहे, सास भी जब मर्डर हो रहा था तो सास ससुर कहाँ थे? घेर में, हाँ थोड़ा सा बीच, इतना बीच है जितना वो लड़की खड़ी है। जब मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ, ये छोटे छोटे मासूम से जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नरगिस के बच्चे हैं। और जो इनके पिता हैं, वो तकरीबन 7 से 8 साल पहले बुखार आता है, और बुखार आने की वजह से आज बुखार हुआ और अगले दिन वो खत्म हो गए। इनके पिता को भी वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। जो जमीन है वो करोड़ों रुपए की जमीन है, और जो इन बच्चों का पिता था वो इकलौता वारिस था उस जमीन का। अब उस जमीन को लेकर ये राड़ तभी से चली आ रही थी जब इनका पिता जिंदा था। अब उस जमीन को जो इनके दादा हैं वो बेचते हैं, और बेचने के बाद में जो अपनी बेटियां हैं, इनका जो कहना है, उन बेटियों को वो पैसा दे दिया जाता है। आपकी जो फूफो वगैरह वहां पर आती थी, उनको पैसा वैसा दिया था क्या आपके दादा ने? कितना पैसे दिए थे? 4 लाख दिए। 4 लाख किसको दिए थे? पप्पा को। कौन सी वाली को? छोटी वाली को, सब में फरजाना। फरजाना को। फरजाना कहाँ रहती है? मुंडाली में। मुंडाली। और जो आपका गांव है कौन सा? कलौंदा। कलौंदा में कौन रहती है? पुप्पो एक और रहती है ना वहाँ पे, उसको भी कुछ दिया है? उसको भी दिया। तो ये पैसा उनको दे रहे थे लगातार। ये बच्चे जो है, कितने बेटे हैं नरगिस को? नरगिस को बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 4 लड़की हैं। अच्छा। एक नरकी से इन्हों को पैसा ना देख रहे खर्चे को। अच्छा। सब यही से जाकर झगड़ा इसी बात को लेकर चल रहा था कि पैसा जो है वो आखिर कहाँ जा रहा है? जमीन का पैसा है। जमीन का पैसा 18 लाख की तो पहले बेची, तो थोड़ा सा मकान बना दिए, और अब 50 लाख की अब बेची है। अच्छा। कुछ इस केस में लगा दे, कुछ धिया को भर दे। तो जमीन बेचने के आड़े आ रही थी जो नरगिस है। हाँ हाँ, क्या कहती थी नरगिस बेचने के लिए? भाई बेकर ना दूंगी, जब खर्चा तुम मुझे ना देते तो मैं देन नहीं दूंगी धिया। खर्चा कहाँ से जाता था? यही से जावे आपके यहाँ से? भैया दे रहे। भाई कितने भाई है नरगिस को? 6 भाई है। हाँ। नरगिस को नरगिस के भाई यहाँ से खर्चा भेजते थे, जिससे उसके बच्चे पल रहे थे। जो बच्चों का दादा है वो जमीन बेच कर अपनी बेटियों को दे रहा था। क्या सच्चाई है? आप भाई है ना नरगिस की? जी हाँ, मैं भाई हूँ। थोड़ा बताइए जमीन का क्या मसला है? कितनी जमीन है टोटल उन पे? इस टाइम उन पे लगभग बच रही है 11 बीघे के लगभग। टोटल जमीन कितनी थी जब बेचने से? 21 बीघे थी जब आपके बहनोई जिंदा थे। 21 बीघे थी। 21 बीघे जमीन? जी जी। हाँ, फिर बताइए। 21 बीघे के बाद इन्होंने, जब वो हमारे बहनें खत्म हुए तो उस टाइम ये बात हुई कि जमीन बेचेंगे, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं बेचन दी उस टाइम, तो उन्हें टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी। अब ये नहीं बता सकते कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ, कोई और बात आई, ये नहीं हुआ। लेकिन उन लोगों ने हमें, जब हम पहुंचे वहाँ, तो उन्होंने ये बताया कि उन्हें बुखार चढ़ा था, तो दूसरे दिन जैसे आज बुखार चढ़ा तो कल खत्म हो गए हुए। अब उसके बाद इनमें राजीनामा होगा आपस में, हमारी बहन में और उसके हमारे बहनों के माँ बापों में। इन्होंने कुछ जमीन उस टाइम बेची, वो कुछ घर भर में कुछ इसमें कुछ लगाई, यानी कि घर का खर्चा चलता रहा। उसके बाद फिर इनकी वही राड़ रही, राड़ चलती रही जी। अब आके लास्ट होगा यहाँ के, तो अभी ये बेच रहे थे कोई 70 लाख रुपए की जमीन लगभग। अच्छा, अब और बेच रहे थे? 70 लाख की कीमत की जो जमीन है अब बिकने वाली थी। वो बिकने वाली थी, इन्होंने साई का पैसा भी उसका ले लिया था। तो, हाँ, तो आपकी बहन ने वहाँ पे ऐलान करा दिया कि कोई जमीन को खरीदे ना हमारी? हाँ, ये ऐलान उन्होंने कराया था, कोई जमीन को हमारी को खरीदे ना, जो खरीदेगा मैं उसका नाम रिपोर्ट करूंगी। तो इसलिए कोई भी वहाँ जमीन ले नहीं, लेकिन उन्होंने साई ले चुके थे 25 लाख रुपए, तो उनकी मजबूरी बन गई बेचना। तो इनमें राड़ हुई, राड़ होने के बाद ये महीना या 20-25 दिन के बीच में ये अपने मैके में रही। उसके बाद वहां से उनके फोन आने लगे, नो तू आजा, हम जमीन नहीं बेचेंगे, ये नहीं करेंगे। उसे बुलाने के बाद दूसरे दिन उसका मर्डर कर देते ये लोग। 70 लाख की जमीन बिकना तय हो चुकी थी, कुछ बयाना भी पास आ चुका था, मगर जो नरगिस है वो रोड़ा बन रही थी, जमीन को बिकने नहीं दे रही थी। उसको समझाया जा रहा था, उसको लालच दिया जा रहा था, मगर नरगिस मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि मेरे बच्चे जो हैं उनके लिए जमीन को छोड़ दिया जाए, मगर जो दादा है वो जमीन बेचने पर अड़ा हुआ था, और शायद इसी वजह से इस रोड़े को हटाने की प्लानिंग बनाई गई। अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें अगर जांच करे तो कुछ ना कुछ तथ्य जरूर हाथ लग जाएंगे। क्या कहेंगे फिर, कैसे? ये सर जो मर्डर हुआ है ये पैसे दे के लिए हुआ है, यानी कि जो शाहरुख है तो इसमें 3 आदमी, लेकिन पुलिस ने छिपा लिया
क्यों छिपा लिया, क्योंकि जब हम थाने हम पहुंचे उस दिन तो पुलिस हमारी सुनने को तैयार नहीं बिल्कुल। 3 आदमी कौन है? 3, एक तो शाहरुख है, हाँ एक आकिल है, हाँ। एक उनका पापा है। मगर जो बिटिया है वो कह रही है कि शाहरुख ही आया था। वो शाहरुख अंदर गया था, हाँ। बाहर तो थे, ये 2 और थे। अच्छा। उसके जो सास ससुर थे लड़की के वो बाहर थे, लेकिन कोई भी लड़की जैसे बाहर गई उनके घर पर जा गई तो उसके थप्पड़ मारा और एक आध दरवाजा खटखटाया उनने, किसी ने सुनी नहीं, कोई मोहल्ले वाला उठ के नहीं आया। आखिर इतना बड़ा कांड हो जाता कोई मोहल्ले वाले को पता नहीं लग पाती। ये विषय का है नहीं, जांच का विषय है नहीं। बिल्कुल। क्यों बेटा आप शोर मचाते हुए किसी मोहल्ले वाले के और के भी घर गए थे शाहरुख के अलावा? बस शाहरुख के घर गए थे। वहां से कोई निकल के घर, जैसे पड़ोसी बाहर निकलते हैं शोर होता है, कोई निकला नहीं? निकला फिर बचाया नहीं मम्मी को? नहीं, किसी ने नहीं बचाया। फिर तो जब तक तो मैं उनके घर पर गई ही वे ले गए अम्मी को। कितने बजे की बात थी रात को जब ये शाहरुख घर में एंटर हुआ था? 12:30। 12:30 बजे। आप लोग सो रहे थे, जाग रहे थे? जाग रहे हम, यो 8-10 बजे से चाकू लेके फिर रहा हमारे दरवाजे के सामने। अच्छा, 8-10 बजे से चाकू लेके फिर रहा था। आपने दादा से, दादी से या पड़ोसियों से, जब से किसी से बताया नहीं कि भाई ऐसे घूम रहा है ये? किसी ने बताया नहीं था? सबको पता थी। अच्छा, सबको मालूम था। हाँ। फिर रात को जो है एंटर किया घर में, अंदर से जैसे कुंडी या ताला लगा रखा था आपने क्या? कूदा था। कहाँ से कूदा था? दीवार पे। दीवार से? दीवार कूद के अंदर आ गया? हाँ। फिर उसके बाद हमने मैं मतलब कुंडी तो लगा रखी नहीं, वैसे किवाड़ फेर रखे है। मेरी अम्मी एक भैया से बात कर रही, मुझे कूदने की आवाज आई। मैं जाकर खिड़की के पास गई तो वहाँ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने चीख मारी, मेरी अम्मी लेटी ही, उसकी अम्मी की चुटिया पकड़ कर अंदर को ले गए। 2 चाकू पेट में मारे, एक बाँव में मारा। जब वह लेट गई तो गर्दन काट दी उनकी। ये सब आपके सामने हुआ? तमाम बच्चे उस वक्त जागे हुए थे जिस वक्त ये कांड हुआ। शाम से ही वो चाकू लेकर घूम रहा था। तमाम मोहल्ले वालों को मालूम था कि आज क्या होने वाला है रात को, और इसी वजह से शायद किसी ने नरगिस को बचाने की कोशिश नहीं की। जो हो रहा था सबको मालूम था, मगर उसके बावजूद भी कोई बचाने नहीं पहुंचा। जो बेटी है वो बेटी बार बार मोहल्ले वालों से गुजारिश कर रही थी, मन्नतें मांग रही थी कि किसी तरह से मेरी माँ को कोई बचा ले। बेटा तुम भी उनके बेटे हो ना, नरगिस के? तुम थे जाग रहे थे जब? हाँ। शोर किया तुमने? हाँ। फिर क्या हुआ था? जब शोर किया तो क्या कहना, वो अंदर आया और क्या अम्मी की चुटिया पकड़ी, खाट पैसा नू पकड़ी चुटिया, नू खींच तो हुआ लेगा। तो मेरी अम्मी ने की, देखिए रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने दो। फिर पहले तो 2 पेट में मारे यहाँ, और फिर क्या कहना बाँव में मारा। जब छुटारी पेट में से निकाली, बाँव में मारा, फिर नीचे को धक्का दे दिया, वे लेट गए। नू पकड़ कर चाकू 2 जगह से नू काट दी। वो मन्नतें मांग रही थी, माफ़ी मांग रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को मुझे पालना है। मगर जो कातिल है उसके दिल में रहम नहीं आता, और उसे तमाम बच्चों के सामने, उनकी जो नरगिस की माँ है उनके सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है। खैर, फिलहाल जो शाहरुख है वो पुलिस की गिरफ्त में है, और अगर अभी जांच की जाए तो इसमें कुछ न कुछ निकल कर सामने ज़रूर आएगा। देखते हैं पुलिस इसमें जांच करेगी या फिर इस केस को यहीं पर दबा दिया जाएगा।